तो अभी तक हमने बात करी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किन किन षड्यंत्रों के बावजूद हुआ, महाराणा प्रताप का विरोध उन्हीं के भाई शक्ति सिंह से कैसे हुआ और बाद में शक्ति सिंह उनसे आकर कैसे मिले, हल्दी घाटी का महाभयंकर समर किन किन कारणों से हुआ और कैसे हुआ, और महाराणा प्रताप से कौन सी ऐसी छोटी सी चूक हुई जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध का जो परिणाम था वो उनके विपरीत आया। तो इस सब की चर्चा हमने बहुत सारी वीडियोस में कर ली है। अब हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का वृतांत हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ हमारे इतिहास में हल्दी घाटी तक ही पढ़ाया जाता है कि यहां तक महाराणा प्रताप, और वो भी ऐसे कि महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध को हार गए। लेकिन मैंने आपको हल्दी घाटी की वीडियो में अच्छे से बताया कि कैसे महाराणा प्रताप इस युद्ध को नहीं हारे हैं और कैसे ये युद्ध सिर्फ स्थगित हुआ। ये युद्ध कोई परिणाम थोड़ी था, ये युद्ध तो एक बहुत सारे युद्धों की केवल शुरुआत भर था। तो हम सब ने हल्दी घाटी युद्ध तक जाना। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या क्या होता है, महाराणा प्रताप फिर कैसे राजपूताने का और फिर कैसे मेवाड़ का स्वाभिमान बुलंद करते हैं, तो सबकी चर्चा हम आगे आने वाली सभी वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र से वो निकल गए थे, ये उचित था या अनुचित था, सही था या गलत था? क्योंकि इस बात को लेकर बहुत से विधर्मी कमेंट्स में आकर कमेंट करते हैं कि महाराणा प्रताप भाग गए युद्ध क्षेत्र को छोड़कर। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र को जो छोड़कर निकले वो उचित था या अनुचित था। और दूसरा प्रश्न यह कि राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा क्यों नहीं किया, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजा मानसिंह ने मेवाड़ को क्यों नहीं लूटा। तो ये दो प्रश्न पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध क्षेत्र से जो निकल कर गए वो उचित था या अनुचित था। तो इसमें बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार इसमें महाराणा प्रताप की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं भी हृदय से महाराणा प्रताप की इसमें प्रशंसा करता हूं। अगर महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों का ही अनुपालन करते, नहीं 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 युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, युद्ध से नहीं भागूंगा, तो महाराणा प्रताप उसी हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो जाते। और उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह इतने बड़े नहीं थे कि अपने झंडे के नीचे राजपूताने को इकट्ठा करके और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकें। तो महाराणा प्रताप ने अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान का कोई ख्याल नहीं किया। अपने स्वाभिमान से पहले उन्होंने देश के स्वाभिमान को रखा और अपने स्वाभिमान को दांव पर रखकर महाराणा प्रताप उस हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र से निकल गए। तो इसमें अंग्रेज इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की बहुत प्रशंसा करी है कि यह महाराणा प्रताप ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया था हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र से निकलकर। क्योंकि पहले क्या होता था, अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी यही होती थी कि वो युद्ध से पीठ नहीं दिखाते थे, उस युद्ध में ही मर जाते थे, मिट जाते थे, खप जाते थे। अब एक पीढ़ी पूरी युद्ध में समाप्त हो जाती थी, अब दूसरी पीढ़ी को आने में फिर 10 से 15 साल लगते थे। 10-15 साल बाद फिर जाकर एक पीढ़ी आती थी शत्रु का प्रतिरोध करने के लिए। तो हिंदुओं ने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई, लेकिन महाराणा प्रताप ने युद्ध क्षेत्र से निकलकर बहुत ही समझदारी पूर्ण कदम उठाया था। और जो विधर्मी कमेंट्स में आकर ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध से भाग गए, वो अपना इतिहास पहले जाकर पढ़ें, क्योंकि उनके इतिहास में तो सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि कैसे भी हो अगर तुम शत्रु से हारने लग जाओ तो ये निकेन प्रकार अपनी जान बचा लेना, और चाहे तुम्हें उसके चरणों में गिरना पड़े, चाहे तुम्हें अपना माथा उसके चरणों में रखना पड़े, लेकिन अपनी जान बचा लेना, कैसे भी वहां से जान बचाकर भागाना, क्योंकि तुम बच गए तो फिर सेना लेकर फिर आक्रमण कर सकते हो। यही तो मोहम्मद गौरी ने किया। 17 बार मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने अपनी नाक रगड़ी और सम्राट ने उसको क्षमा कर दिया। तो ये विधर्मियों के इतिहास में उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे भी अपनी जान बचा लेना, जान बची तो तुम दोबारा आक्रमण कर पाओगे। बाबर भी कई बार ऐसे युद्ध क्षेत्रों से भागकर निकला है। उज्बेकों से युद्ध चल रहा था, उज्बेकों के पास एक तुलगुमा पद्धति थी जो बाद में बाबर ने उनसे सीखी और राणा सांगा पर वो प्रयोग करी थी। तुलगुमा पद्धति में क्या होता है कि एक रिजर्व सेना रखी जाती है और वो जाकर पीछे से सेना पर वार करती है। अब ये बाबर को पता नहीं थी, बाबर पूरी सेना लेकर उज्बेकों से भिड़ गया। उज्बेकों की जो रिजर्व सेना थी वो तुलगुमा पद्धति से पीछे से जाकर बाबर को घेर लिया। बाबर बिल्कुल पूरी सेना के मध्य में घिर गया था। जैसे तैसे बाबर ने अपनी वहां से जान बचाकर वहां से भाग कर आया था। तो ये तुलगुमा पद्धति ही उसने राणा सांगा पर भी जाकर आजमाई थी।
तो बहुत से इतिहासकार तुलगमा पद्धति को हमारी हार मानते हैं और बहुत से इतिहासकार इसमें एक वाक्य और लिख देते हैं कि राजपूतों को सिर्फ लड़ना आता था, जीतना नहीं आता था। जीता कैसे जाता है यह राजपूतों को नहीं पता था, लेकिन यह बहुत ही गलतफहमी इतिहासकारों की है। हम युद्ध बाबर से तुलगमा पद्धति से हारे हैं। पद्धतियों की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास व्यूह की कमी नहीं है। महाभारत अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला दिन जब हुआ तो पांडव अपने सकट व्यूह के साथ लड़ रहे हैं। सकट व्यूह बड़ा खतरनाक व्यूह होता था, एक बैलगाड़ी जैसे व्यूह होता था। और आपको महाभारत में चक्र व्यूह, गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह, बहुत सारे ऐसे युद्ध पद्धतियां मिल जाएंगी जिनसे हम लड़ते थे और जीतते भी थे। लेकिन हम बाबर से क्यों हार गए? क्योंकि तुलगमा पद्धति कोई पद्धति थोड़ी है, वो तो नीचता ही है। उस तुलगमा पद्धति में आप पीछे से जाकर शत्रु पर वार कर रहे हो। और हमारे हिंदू समाज ने, हमारे हिंदू योद्धाओं ने, हमारे क्षत्रिय वीरों ने कभी पीठ पर वार करना नहीं सीखा, कभी पीछे से वार करना नहीं सीखा। तो हम तुलगमा से क्यों हार गए? क्योंकि हमने कभी पीछे से वार करना नहीं सीखा था। वरना हमारे पास पद्धति की, व्यूह रचना की, नीति की हमारे पास कमी, हमारे पास भंडार भरा पड़ा है। हमारे पास ऐसी ऐसी युद्ध की नीतियां हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बाबर को भी उज्बेकों से जान बचाकर भागना पड़ा था। बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, उसका युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ। और जब शेरशाह सूरी से युद्ध चल रहा था, चौसा का युद्ध चल रहा था, और शेरशाह सूरी ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि हुमायूं को वहां से भागना पड़ गया। और जो गंगा जी थी उसमें हुमायूं बिल्कुल डूब गया होता, वो तो उसकी जान उसी के एक सैनिक ने बचा ली। बाद में हुमायूं ने उसी सैनिक को अपने दिल्ली का एक दिन का राजा भी बनाया था, एक दिन का बादशाह भी बनाया था। तो हुमायूं भी भागकर, और एक बार नहीं भागा हुमायूं शेरशाह सूरी के सामने से दो दो बार भागा है। तो इन विधर्मियों के इतिहास में तो इन्हें यही सिखाया जाता था कि कैसे भी अपनी जान बचा लो। और ये आकर महाराणा प्रताप पर कमेंट करते हैं, अपनी औकात पहले देखो और बाद में आकर कमेंट करना। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से निकलकर बहुत ही उचित कदम उठाया, क्योंकि ये युद्ध कोई क्रिकेट का खेल थोड़ी है, क्रिकेट का मैदान थोड़ी है जिसमें आपको नियम से लड़ना है। हालांकि हिंदू हमेशा नियम से लड़ता आया है, हिंदू हमेशा नियम का पालन करता आया है, क्योंकि हिंदुओं के तो शास्त्र ही नहीं सिखाते कि कभी नियम के विरुद्ध जाना। हिंदुओं के तो शास्त्र, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, इन सब में लिखा हुआ है। महाभारत में लिखा हुआ है कि 36 तरीके से अगर शत्रु तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। अगर शत्रु के हाथ में शस्त्र नहीं है तो तुम उसको क्षमा कर देना। इसलिए तो महाराणा प्रताप दो दो तलवार अपने साथ रखते थे कि शत्रु अगर निहत्था मिल जाए तो उसको अपनी एक तलवार लेकर फिर उस पर वार करेंगे। तो महाभारत में 36 तरीके से कि अगर शत्रु के बाल खुले हो तो शत्रु पर वार मत करना, शत्रु घबराया हुआ हो तो उसको मारना मत, शत्रु अगर तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको मारना मत। और हमने शास्त्रों का अक्षरशः पालन किया। शायद इसीलिए इस देश की इतनी बड़ी हानि हुई, क्योंकि जो बात महाभारत में लिखी है, जो बात रामायण में लिखी है, वो लिखी है उन शत्रुओं के लिए जो खुद ये नियम मानते थे। भगवान राम के सामने रावण है, भगवान राम सारे नियम मान रहे हैं, तो रावण भी तो सारे नियम मान रहा है। महाभारत में भी जब शंख बज जाता था संध्या काल में तो युद्ध विराम हो जाता था। इस बात को कौरव भी मानते थे और पांडव भी मानते थे। जब सामने वाला नियम मान रहा है तो आप नियम मानो। लेकिन यहां पर विधर्मी हैं ये लोग, इन्होंने कभी कोई नियम नहीं माना। इनका सिर्फ एक ही नियम था कि येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके काफिरों को कुचल दो, काफिरों पर अपनी विजय पताका लहरा दो। इनका एक ही नियम था। लेकिन हिंदू राजा क्यों हार गए विधर्मियों से? क्योंकि ये नियम से लड़ते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अगर 17 बार मोहम्मद गौरी को न क्षमा किया होता तो इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता। और ऐसा इतिहास में एक बार नहीं हुआ है, ऐसे इतिहास से हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा है। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 महीने तक चित्तौड़ के किले में कैद करके रखा था, लेकिन क्षमा करके और उसका राज्य भी उसको दे दिया। यही राणा सांगा ने खिलजी को 6 महीने तक कैद करके रखा था, उन्होंने भी राज्य देकर उसको क्षमा कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह को भी क्षमा किया था, लेकिन राणा सांगा के बाद बहादुर शाह ने क्या किया? आकर आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, जिसमें माता कर्णावती के साथ 13,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। तो इन विधर्मियों को हमारे क्षत्रिय वीर पुरुषों ने बार बार क्षमा किया है, लेकिन उन्होंने बार बार हम पर ही प्रहार किया है। हुमायूं जब दर दर भटक रहा था शेर
शेरशाह सूरी से परास्त हो चुका था, केवल 700 सैनिक उसके पास बचे थे। तब राणा अमरसाल, उमरकोट के जो राणा थे, उन्होंने ही हुमायूं को अपने यहां शरण दी थी। और अकबर का जन्म एक हिंदू के यहां हुआ था, एक हिंदू राणा के यहां हुआ था, और उसी अकबर ने फिर बाद में जाकर हिंदुओं को ही काटा। राणा अमरसाल ही तो थे, 1000 राजपूत हुमायूं को साथ में दिए थे। जब ईरान गया था हुमायूं, तो ईरान के बादशाह ने पूछा था कि तुम्हारे सैनिकों में कौन कौन है, तब हुमायूं ने बताया था कि 1000 राजपूत हैं जो राणा अमरसाल ने मेरे साथ भेजे हैं, और बाकी 700 मेरे मुगल हैं। तो हम हिंदुओं ने इन विधर्मियों की सहायता करी है। राजा मानसिंह ही तो हल्दी घाटी युद्ध में महाप्रताप से लड़ने गए थे। बदायूनी ने लिखा है कि आज बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिहाद की तलवार कोई हिंदू लिए जाता है। यह लिखा है बदायूनी ने अपनी किताब में मुंतखब उल तवारीख में कि आज बड़ा आनंद आ रहा है कि जिहाद की तलवार कोई हिंदू लिए जाता है, क्योंकि राजा मानसिंह ही सेनापति बनकर महाप्रताप से लड़ने जा रहा था। और जब युद्ध चल रहा था तो राजपूत ही राजपूतों को मार रहे थे, दोनों तरफ राजपूत ही तो थे। तो बदायूनी देखकर एकदम से कंफ्यूज हो गया कि तीर किस पर चलाए। तो जो दूसरा सेनापति था आसिफ खां, उससे पूछा कि मैं किसको मारूं, तो यहां दोनों तरफ ही राजपूत दिख रहे हैं, इतनी भीड़ हो गई है, मैं किसको मारूं। तो आसिफ खां ने कहा था, यह बात बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख में लिखी है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तब बदायूनी से उस आसिफ खां ने कहा कि तू सिर्फ तीर छोड़े जा, इस बात की फिक्र मत कर कि कौन मरता है, कोई भी राजपूत मरे, हमारे पक्ष का या विपक्ष का, इसमें इस्लाम की ही तो विजय है, इसमें मरेगा तो काफिर ही। और तब बदायूनी लिखता है कि मैंने बहुत सारे तीर छोड़े और हर तीर पर इतनी भीड़ थी कि उसमें कोई ना कोई राजपूत मरा ही। तो इन्हीं नीति नियम सिद्धांतों की वजह से हम हमेशा मारे गए हैं। हमने भगवान राम का अनुकरण किया है, लेकिन भगवान राम का अनुकरण आप तब करो जब सामने रावण जैसा कोई वीर योद्धा हो। आपको अनुकरण अगर करना है तो आपको कृष्ण का करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण से हम कोई भी शिक्षा नहीं लेते। भगवान कृष्ण हमको यही शिक्षा दे रहे हैं। जब जरासंध आया था तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को कितनी बार? 17 बार क्षमा किया था, 17 बार उसको माफ किया था। और 18वीं बार में जरासंध बलवती होकर आया, कालयवन को लेकर आया, तब भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा था। इसलिए भगवान का एक नाम भी है रणछोड़ भगवान। भगवान भी रण छोड़कर भागे थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहली शिक्षा यह दे रहे हैं कि शत्रु को बार बार माफ मत करो, क्योंकि कभी यह बलवती होकर आ जाएगा तुम्हें नहीं पता। और दूसरी शिक्षा यह दे रहे हैं, अगर तुम्हारा पलड़ा कमजोर हो जाए युद्ध क्षेत्र से तो तुम वहां से निकल लो, फिर ताकतवर होकर आना और फिर दोबारा युद्ध करना। लेकिन इन नीति नियम को हमने कभी नहीं सीखा। हम बहादुरी से लड़ते रहे, हम शौर्य दिखाते रहे और मरते रहे, और विधर्मी हम पर शासन करते रहे। तो महाराणा प्रताप ने जो भी युद्ध क्षेत्र में किया उससे एक नई परिपाटी का जन्म हुआ, और वो छापामार युद्ध नीति का जन्म हुआ, क्योंकि कम सैनिकों के साथ छापामार युद्ध नीति ही सबसे कारगर नीति है। और तब के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों को छापामार युद्ध नीति से ही इतना ज्यादा आतंकित कर दिया था कि मेवाड़ की तरफ अकबर ने भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और फिर महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करके 15 साल शांति का काल महाराणा प्रताप का रहा था। तो इस सब की चर्चा हम आगे करेंगे।